हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथ। इसमें चैप्टर चल रहा था करणी वाला। इसमें करणी के जो पहली जो एक्सरसाइज थी उसके सवाल हो चुके थे। हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 5 से। सवाल नंबर 5 कह रहा है 2√3 तथा 5√3 का योग कीजिए। 2√3 तथा 5√3 का योग कीजिए। तो इसका मतलब हमको जोड़ करना है। हम देखते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो कैसी है। यहाँ देखेंगे √3 है, यहाँ भी √3 है। अंडर रूट के अंदर संख्या समान है, ठीक है। समान होने के बाद यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर 5√3 है। कहने का मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इधर से यहाँ पर लिखते हैं √3 प्लस √3 और प्लस √3। इसका मतलब है कि अंडर कितनी बार है, यहाँ पर 2 ही बार लिखेंगे। कितनी बार है √3? 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पर जोड़ के लिख दिया 2√3। यहाँ पर 5√3 है, तो इसका मतलब है कि √3 कितनी बार है? 5 बार है। तो कुल मिला के इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया है जोड़ के 2√3 प्लस 5√3। इसका मतलब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7√3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अब नेक्स्ट सवाल हमारा अगला है √24 प्लस √54 माइनस √96। तो जो संख्या हमें रूट के अंदर दिख रही हैं उनको सबसे पहले हमें उन्हें फैक्टर करना है। उनके गुणनखंड करेंगे हम। सिंपल भाग काट के उनको सिंपल करेंगे। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 24 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहाँ पर कोई करणी की घात नहीं लगी, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर भी कोई करणी की घात नहीं, तो इसका भी वर्गमूल निकलेगा, इसका भी। वर्गमूल निकलने के बाद जो अंडरूट के अंदर जो संख्या बचेगी वो बचनी चाहिए। वो कैसी बचनी चाहिए? तीनों में एक जैसी बचनी चाहिए। जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या बचेगी वो तीनों में एक जैसी बचनी चाहिए, तभी इस सवाल को हम कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर किया, इस जोड़े को इस बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर बचेगा यहाँ पर 6। अगर यहाँ से हम देखते हैं वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में कितना बचेगा? 6 को तो बाहर निकाल नहीं सकते हम, तो अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। इसके बाद माइनस चिन्ह ये लगा। अब 96 के फैक्टर हमने इधर कर लिए। √96 के फैक्टर करें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, उसके बाद 3 है उसका। तो हम यहाँ से देखेंगे एक ये जोड़ा बन रहा है। कौन सा बन रहा है? एक यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, ये वाला। एक ये जोड़ा बन रहा है, इसके बाद एक ये जोड़ा बन रहा है। तो जोड़े को बाहर लेंगे तो यहाँ से 2 आएगा बाहर, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कितना बाहर आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। इसलिए हमने 4√6 इधर लिख दिया। तो हमारा अंडरूट के अंदर अब सभी संख्याएं कैसी हो गई? एक जैसी हो गई। यहाँ पर 2√6, यहाँ पर कितना है? 3√6, यहाँ पर 4√6 है। तो हम इसको करेंगे टोटल, यहाँ से इनको जोड़ेंगे प्लस वालों को, तो कितना हो जाएगा? 5√6 हो जाएगा। यहाँ से 4√6 हो जाएगा। 5√6 में से 4√6 घटेगा, कितना बचेगा? केवल √6 बचेगा। यही आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका इसमें करणी की घात दी हुई है आपको। करणी की घात कितनी लगी है? 3 है, और अंडर रूट के अंदर कितना है? 2 है, ठीक है। और यहाँ पर लगी है करणी की घात 3 और अंडर रूट के अंदर 16 है। तो हम 16 का क्या करेंगे? 16 के हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे ऐसे सिंपल। 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना? 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कितनी बार कटा? 4 बार कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए 3 बार बाहर, क्योंकि करणी की घात 3 लगी, तो हमें 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 3 का जोड़ा का मतलब है कि 2 एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर कितना बचेगा? अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा जोड़ा बनाने पर 3 का, और अंडर रूट के अंदर 1 जो बच जाएगा वो अंडर रूट के अंदर बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2
कर्ण की घात 3, और इसका मतलब अंडर रूट के अंदर 2। तो यहाँ पर सेम अंडर रूट के अंदर समान संख्या बन गई, यानी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। अब बाहर इसका मतलब है 5 कर्ण की घात 3 रूट 2, 2 कर्ण की घात 3 रूट 2। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 कर्ण की घात 3 अंडर रूट 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो यही तरीका होता है इनको करने का। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय हिंद।